ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये दर्पण की भूमि है तो ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है तो इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और हम मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों के पास कान लगाकर सुनोगे ना तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अध्यात्मन इंस्टीट्यूट के इस परिवार में। मैं भानु योगी आपका होस्ट और दोस्त। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे दोस्तों, हमें पता है कि ये जो स्वतंत्रता हमें मिली है ना, तो इसके पीछे काफी वीर बहादुर सैनिक योद्धाओं का योगदान है, उनका त्याग है, उनका बलिदान है, तब जाकर के हमें ये स्वतंत्रता नसीब हुई है मेरे प्यारे दोस्तों। और इस साल ये जो इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये स्वतंत्रता दिवस जब हम मना रहे हैं, तो ये इसलिए भी स्पेशल हो जाता है क्योंकि इस बार के टोक्यो ओलंपिक में हमारे इंडियन प्लेयर्स ने, हमारे इंडियन जाबाज योद्धाओं ने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिससे देश का नाम रोशन हो गया है। और हर इंडियन अब गर्व से कह सकता है कि ये नया इंडिया है, हमारा देश जो है वो महान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपके लिए मैं एक प्रेजेंटेशन पेश करने जा रहा हूं जो कि हमारे वीर बहादुर योद्धाओं के लिए, जो सैनिक थे और हमारे जो टोक्यो ओलंपिक के विनर है ना, तो उनके लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, सैल्यूट करने के लिए ये प्रेजेंटेशन उनके लिए है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे गीतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मोती क्या जो तिरंगे में लिपटी ना हो। तो मेरे दोस्तों, आपने देख लिया ना प्रेजेंटेशन, हमारे जो वीर सैनिक थे, जो वीर योद्धा थे, कि किस तरीके से उन्होंने अपने से पहले उनकी मातृभूमि को, उनके देश को रखा और बिना किसी स्वार्थ के त्याग और बलिदान करके अपने इस देश को, अपनी इस पावन मातृभूमि को स्वतंत्रता दिलाई। और मैं सबसे पहले उन कोरोना वॉरियर्स को भी सैल्यूट करना चाहूंगा जिन्होंने इस मुश्किल टाइम में निडर होकर के, यानी कि जो हमारे डॉक्टर्स थे, हमारे जो सैनिक थे, हमारे जो प्रशासन के पुलिसकर्मी थे, और सबसे बड़ी बात जो हमारे आम जन थे, यानी आप और हम थे, हमने बिल्कुल निडर होकर के, एक साथ एकजुट होकर के उस पेंडेमिक से फाइट की और अपनी कंट्री को सुरक्षित किया। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक साथ होकर के देश की प्रगति के लिए काफी अच्छे और नेक काम करें, जिससे कि सबको गौरवान्वित, गर्व महसूस हो, सब कह सकें कि जो हमारा देश है ना, बहुत महान देश है। तो ये आपके 15 अगस्त जो है, जो आजादी का दिवस है, जो स्वतंत्रता का दिवस है, ये एक पावन पर्व की तरह हम पूरे भारतीय सेलिब्रेट करते हैं, इसको मनाते हैं। अब आप और हमारे बीच में आने जा रहे हमारे अध्यात्मन परिवार के, अध्यात्मन इंस्टीट्यूट परिवार के संचालनकर्ता, हमारे प्रिय डायरेक्टर सर, प्लीज कम।
लाख गिरकर उठने की हिम्मत आई है, वीरानों से गुजरकर यह जन्नत पाई है। यूं ही नहीं मिली आज़ादी हमें दोस्तों, सैकड़ों कुर्बानियां देकर यह दौलत पाई है। सबसे पहले मैं उन सभी वीर जवानों को शत-शत नमन करूंगा जिनकी वजह से हमें यह आज़ादी मिली। साथ में मैं सैल्यूट करना चाहूँगा सरहद पर खड़े उन वीर जवानों को, पुलिस को, प्रशासन को, कोरोना वॉरियर्स को और हर एक उस व्यक्ति को जो अपना काम मेहनत, ईमानदारी और लगन से देश हित में कर रहा है। आज मैं आपसे बात करूंगा राष्ट्र निर्माण के बारे में कि राष्ट्र निर्माण कैसे पॉसिबल होगा। अगर मैं और आप हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण का प्रयास करेंगे तो ही यह पॉसिबल है। देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे बढ़ाने की, हमारी जिम्मेदारी है देश को आगे बढ़ाने की। राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब स्वच्छ अभियान में केवल सरकार ही नहीं, हर एक व्यक्ति उसमें हाथ बटाएगा। राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब हम जातिगत आरक्षण को भूलकर सामाजिक सशक्तिकरण की बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण के लिए न हिंदू की ज़रूरत है, न मुसलमान की ज़रूरत है। ज़रूरत है तो एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। युवा पीढ़ी की अगर मैं बात करूं तो बड़ी जिम्मेदारी युवा पीढ़ी के ऊपर है, लेकिन आजकल ज़्यादातर युवा इस जिम्मेदारी को भूलकर सोशल मीडिया में इंडल्ज हैं। इवन देशभक्ति करहा उठती है उस समय जब कोई घायल व्यक्ति की जान बचाने की बजाय सेल्फी और लाइक लेने में व्यस्त होता है। सबसे लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। हौसला सबके दिलों में बुलंद तो पाकिस्तान भी जय हिंद बोलेगा, और पाकिस्तान ही जय हिंद नहीं बल्कि सारा जहां जय हिंद बोलेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलिस्तां हमारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे फैकल्टी मेंबर्स, जो हमारे अध्यात्म इंस्टीट्यूट परिवार के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो 1 बाय 1 करके आपके सामने आएंगे और स्वतंत्रता दिवस के इस पावन मौके पर आपको और उनकी मन की बात को कहेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर देश को किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं नवीन सर को इन्वाइट करना चाहूँगा। नमस्कार, मैं नवीन जैन आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज़ादी हक से ज़्यादा जिम्मेदारी है। आज़ादी फूलों का वो गुलदस्ता है जिसमें फूल अगर अधिकार हैं तो कांटे हमारी जिम्मेदारियां हैं। हमें उन जिम्मेदारियों को अच्छे से समझना होगा और उनको निभाना होगा। आज के इस मोबाइल युग में हम उन जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे तो हम आज के इस मोबाइल युग में किसी भी व्यक्ति को एक क्लिक से अर्श से फर्श पर ले जा सकते हैं तो फर्श से अर्श पर भी ला सकते हैं। इसलिए हमें उन जिम्मेदारियों को समझना होगा जिससे कि हम अपना, हमारा स्वयं का और इस समाज का और इस देश का विकास कर सकें। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर इश्क और क्रांति का अंजाम एक ही है, अगर इश्क और क्रांति का अंजाम एक ही है तो रांझा बनने से अच्छा है आप भगत सिंह बनना स्वीकार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपके सामने बुलाने जा रहा हूं हमारे अगले फैकल्टी मेंबर जो हैं हमारे मनीष सर। मनीष सर आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ की जो लोग हैं, हमारे यहाँ की जितनी भी पब्लिक है, वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है देश को आगे बढ़ाने में। तो आइए मनीष सर। सभी प्यारे देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन में सर्वप्रथम जिनके वजह से आज हम इस खुली हवा में सांसें ले पा रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको नमन करना चाहूँगा, उन वीर सपूतों को याद करना चाहूँगा। और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि अगर आपके
आस पड़ोस में इस तरीके के कोई महिलाएं हो जिन्होंने अपने बच्चों को बॉर्डर पर खोया हो, तो आज के दिन उनसे जाकर आप मिलें, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि आज भारत देश का जो नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज़ादी की जो लड़ाई थी उसी की तरीके से एक जो लड़ाई भारत के अंदर लड़ी जा रही है उसका नाम है कोरोना। उसकी जो बेड़ियाँ जो हमारे भारत को जकड़े हुई थी उनको अब धीरे धीरे हम तोड़ते जा रहे हैं, और इसका पूरा पूरा श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, क्योंकि इतने कम समय में वैक्सीन हमारे बीच में आई। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप अपने आसपास जो ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी वैक्सीन के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है, क्योंकि शायद ही आपको पता होगा कि भारत की 20 से 25% जनसंख्या ने ही अभी वैक्सीनेशन करवाया है, तो आप अपने आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करें और वैक्सीनेशन का काम बढ़ाएं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो नारा है जय जवान जय किसान, ये नारा भी बिल्कुल एक तरीके से वाकई में अपने आप में सफल हो रहा है। तो आप लोगों को इस अमृत महोत्सव, जिसे हम 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है उसके रूप में मना रहे हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने 2 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। जय हिंद, जय भारत। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे नेक्स्ट फैकल्टी मेंबर हमारे दीपक सर को, जो कि एनर्जेटिक वे में आपको बिल्कुल एनर्जेटिक कर देंगे हमारे इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। आइए सर। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो मेरे सभी देशवासियों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे सभी दोस्तों ने 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस के बारे में बहुत कुछ आप लोगों को बता दिया है। मैं बात को आगे नहीं बढ़ाते हुए, टाइम न लेते हुए, एक गीत के ज़रिए अपनी भावनाएं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ठीक है देशवासियों, जय हिंद। अब मैं आपके सामने बुलाना चाहूँगा हमारे अगले फैकल्टी मेंबर हमारे प्यारे रोहित सर को। वो आपको बताएंगे हमारे देश के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में। आइए रोहित सर। ठीक है दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा 75th इंडिपेंडेंस और जो हम आज हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हमारा जो टीम है वो टीम भी इस दिन आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। और ये दिन हम याद रखते हैं किस वजह से, क्योंकि इस दिन हमारे जो वीर शहीद हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, हमारे पूर्वजों के बारे में बात करते हैं, उसके साथ साथ उन नेताओं के बारे में बात करते हैं जिन्होंने हमें इस तरह की आज़ादी को दिलाया था। दोस्तों, एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि ये जो आज़ादी है ये हमें कोई फ्री में नहीं मिली है। इसके लिए हमारे कई ऐसे योद्धा हैं, कई ऐसे वीर हैं, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस आज़ादी के संग्राम में पार्टिसिपेशन किया है। तो डोंट forget this or keep remind us. Okay, happy Independence Day to all of you. Thank you so much. अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे स्टाफ के मेंबर को, जो कि देशभक्ति के ऊर्जावान गाने से आप सबको एनर्जेटिक कर देंगे। आप इस गाने को बिल्कुल ध्यान से सुनिए और बिल्कुल देशभक्ति में डूब जाइए। तो आरजू मैम को मैं बुलाना चाहूँगा। हो गया? ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख
तो ये था अध्यात्म इंस्टीट्यूट परिवार की तरफ से हमारे जो वीर सैनिक योद्धा थे और जो हमारे टोक्यो ओलंपिक के जो विनर थे और जो कोविड टाइम में जितने भी हमारे वॉरियर्स थे ना, जिन्होंने देश को चलते रहने में मदद की, देश को आगे बढ़ाए रखा, देश का नाम रोशन किया, देश की सुरक्षा रखी, तो ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट, ये जो वीडियो था ये कंप्लीटली उनको डेडिकेट किया जाता है कि आई होप कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अब आपके लिए एक छोटा सा वर्क है, एक छोटा सा टास्क है। टास्क क्या है कि जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपको कमेंट सेक्शन में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कमेंट करना है ताकि हमें पता हो जाए, चल जाए कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है। सो थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच।